बाद दरूद पाक याद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। और हसन और हुसैन ए पंजतन के घराने की क्या बात है। पंजतन के घराने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। मुझे हुक्म हुआ है आँखों का तान दौड़ेंगी हूरे पढ़ती दरूद दौड़ेंगी हूरे लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं तो कसरत से नाम लेके यूं तो कसरत से नाम लेके सबसे है प्यारा नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूह खलील मूसा ईसा सबका है आका नामे मोहम्मद। नूह खलील मूसा ईसा सबका है आका नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला का सेहरा सजा कर सल्ले अला का सेहरा सजा कर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद। दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद। दावा यार दीवाने दा जोड़ विखा मैनू हसनैन दे नाने दा। सलामत रहे जनाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुग़य्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह या
अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। ईमान वाले मिलकर कह दें सल्लू अलैहि व आलिही व सहबिही अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चहार यारम ताबे औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। कौन कहता है कि अल्लाह नजर नहीं आता? कौन कहता है कि अल्लाह नजर नहीं आता? वही नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। युसब्बिहु लहू मा फी समावाति वल अर्द। जमीन और आसमां की हर चीज जिसकी हम्द करे उसे अल्लाह कहते हैं, और वो अल्लाह होकर जिस पर दरूद भेजे उन्हें मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। हज़रत गिरामी कद बज़्म सनाए कामिल सिरा वाली के गयूर आशिकाने रसूल ने अल्लाह के फजल नबी पाक की इनायत से खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनअकाद बारे दिगर करते हुए अपने अकीदा, अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत और मवद्दत का जिस अंदाज में बतरीके आसन इजहार किया, मैं आप तमामी हजरात की सदाए आमी में दुआ करता हूँ कि खल्ला के आलम इनकी इस कोशिश को, इस मोहब्बत को अपने दरबार में कबूल फरमाए, और कबूल करते हुए इन समेत जुमला हाजरीन की हाजरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। बाबाद बुलंद कहिएगा मौला हमारी आज की इस हाजरी को हमारे लिए तोशाए आखिरत बना दे, हमारे लिए वसीला बख्शिश बना दे मौला, हजूर की मारिफत का सबब बना दे मौला। अपनी खशियत से हमारे दिलों को भरपूर फरमा, और हमारे दिलों को दिलदार कायनात की मोहब्बत से भरपूर फरमा। और मौला आंखें बंद होने से पहले कम अज कम एक बार पेशे बारगाहे हुजूर फरमा, और हदायत दुरूद सलाम बारगाहे खत्मी मर्तबत पेश करने की तौफीक अता फरमा। मैं बज़्म सनाए कामिल सिरावाली के तमाम मुहद्दिरान और मिंबरान को सद मुबारक देते हुए आप हजरात के सामने अपने हिस्साए निजामत व नकाबत में फर्दन फर्दन शख्सियात को दावत देने जा रहा हूँ। आप हजरात के सामने मैं दावत खिताब दूंगा दीन और मसलक की एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत को जो अपने नाम का तारुफ अज खुद रखते हैं। ज़ाते रहमान जिस पर मेहरबान होता है उस अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दुबई के अंदर एक मरतबा बयान करने में गया तो एक नकीबे महफिल की बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। कहने लगे फूल बिखरे हुए हों तो कैसे लगते हैं, अगर इकट्ठा करके गुलदस्ता बना दिया जाए तो कितना प्यारा लगता है। तो आप भी याद जो बिखरे खड़े हैं अगर गुलदस्ता बन जाएं तो हो सकता है सरकार की बारगाह में मंजूर मकबूल हो जाए। मेरी मुख्तसर सी चंद मिनट की हाज़िरी है, बड़ी तवज्जो से आप हज़रात सुनिएगा। प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोला, जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत में खुद उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊँगा। हज़रत साहब आज अगर कोई बंदा किसी सदर से, वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा कर ले
वो तस्वीर बनवाकर अपने घर में लटका देता है। जो भी है कहता है देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफा किया, देखो वजीर आजम ने मेरे साथ मुसाफा किया। मैंने कहा जो सदर से मुसाफा करे वो बड़ी शान वाला, जो वजीर आजम से मुसाफा करे वो बड़ी शान वाला, और जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफा करे वो कितनी शान वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपना अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत साहब एक बड़ी ईमान फरोज बात सुनाने लगा हूँ, अल्लाह करे मेरी बात ये दिल पे चोट कर जाए। एक दिन मैं ऐसे बैठा सोच रहा था कि नमाज के अंदर भी तो दरूद पाक पढ़ते हैं, इसकी आवाज़ मजीद सादा हो सकती है, बिल्कुल सादा, इतनी आवाज़ कान में जाए बस दिल में उतरे, बस इतनी सी बात हो जाए। जब बंदा नमाज पढ़ता है नमाज में भी दरूद पाक पढ़ा जाता है, दुआ मांगता है दुआ के अव्वल आखिर भी दरूद पाक पढ़ा जाता है, अजान में अकामत में जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आता है दरूद पाक पढ़ा जाता है। हज़रत साहब मेरी तबीयत इतना खुश हुई, मैंने देखा जो 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ता है वो 50 मरतबा दरूद पाक खुद ही पढ़ लेता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी इससे पता चला जहां 5 नमाजें पढ़ने वाले को और इनामो इकराम से नवाजा जाएगा, वहां एक इनाम ये भी मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करने की सआदत भी हासिल कर लेगा। हज़रत साहब जो मैंने आया मुबारका पढ़ी है, देखो यार हवाला गलत हो तर्जमा गलत हो मैं मुजरिम, अगर आयत भी सही है हवाला भी सही है तर्जमा भी सही है तो हमें कुरान पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो यार, ये जो खड़े हैं ना बेचारे पीछे वालों के लिए ये आजमाइश बन रही है, थोड़ी देर बैठ जाए आपकी मेहरबानी होगी। अब कुरान मजीद का 9वां पारा है सूरह अनफाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, ए ईमान वालो जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो हाजिर हो जाओ। क्या करो जी? ऊंची बोलो क्या करो? इसकी तफसीर में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को आवाज दी, वो नमाज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ऊंची बोलो। उन्होंने नमाज को मुख्तसर करके ना जल्दी जल्दी फारूक होकर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तू देर से क्यों आया है? मैंने तुझे बुलाया, तुझे आने में देर क्यों लगी? अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज पढ़ रहा था। ऊंची बोलो क्या कर रहा था? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तूने ये आयत नहीं सुनी थी? इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, जब तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाए तो हाजिर हो जाओ। अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत तो पढ़ी थी लेकिन मतलब आज पता चला है अगर बंदा नमाज भी पढ़ रहा है रब की इबादत में भी मशगूल है, सरकार बुलाए तो नमाज छोड़कर आ जाए, सरकार की बात पूरी करके वापस जाए, जहां से नमाज छोड़ी वहीं से शुरू करे। हज़रत साहब मैं चंद बातें अर्ज करूंगा, हाथ बांध के पहले माजरत चाह लूं। अगर एक बंदा नमाज भी पढ़ रहा है, रब का बुलावा आ जाए, उसके महबूब का बुलावा आ जाए तो नमाज छोड़कर हाजिर हो जाओ, ऐसे ही है ना जी? क्या हम रब का बुलावा सुन के आ जाते हैं? रब ताला की तरफ से पैगाम आता है हय्या अलस सलाह। यार जितने भी बैठे मुझे इसका तर्जुमा बतलाओ क्या है? इसका मतलब है आओ नमाज के लिए। क्या हम आ जाते हैं? जी हज़रत साहब आप फैसला करो, जनाब।
आप अपने घर में कोई मुलाजिम रखते हो, उसको एक मरतबा बुलाओ ना आए, दूसरी मरतबा बुलाओ ना आए, तीसरी मरतबा बुलाओ फिर भी ना आए, आप उसको सजा भी देते हो, जवाब भी दे देते हो। मैं कहता हूँ हजरत जी गरीब आदमी है, क्यों बाहर दे भेजे, क्यों छुट्टी करा रहे हो? जवाब मिलता है हाफिज जी 3 दफा बुलाया आया ही नहीं। 3 दफा बुलाया, उची बोल दो, 3 दफा बुलाया। मैंने कहा जो 3 दफा बुलाने पर ना आए उसकी ये सजा है। अरे कभी सोचा है तेरा खालिक तुझे रोजाना 5 मरतबा बुलाता है, जो 5 मरतबा बुलाने पर भी नहीं आ रहा उसकी क्या सजा होनी चाहिए? अल्लाह अकबर, अल्लाह। भाई मैं गलत हूं, खुदा की कसम मेरा लिहाज ना करो, मेरी झोली में डालो, कहो हाफिज आप गलत कह रहे हो, मैं सबके सामने माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी वापस ले लूंगा। और अगर मेरी बात सच्ची है तो खुदारा फिर इस पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। रब ताला की तरफ से पैगाम आता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से। शैतान कहना बिस्तर चोर मार जा कि कान से आवाज ना पै जाए, किसकी मान रहा है यार? चलो मैं एक फैसला आप सबसे करवा लेता हूं। मैं आपके सामने यहां कुर्सी पे बैठा हूं, मेरे एक तरफ मेरे वालिद साहब बैठे हैं, एक तरफ मेरा दोस्त बैठा है। वालिद साहब कहते हैं बेटा आज ये पीछे से वापस जाना है, दोस्त कहता है नहीं हाफिज साहब इधर से जाना है। मुझे किसकी माननी चाहिए? ऊंची बोलो जरा यार। बाज बंदे कहते हैं असी मौलवी की गल नहीं मानते, मैं कहा चलो मैं ताड़ी मान लेना हूं, जो तुसी फैसला करोगे मैं मान लूंगा यार। बाप कहता है इधर से जाना है, दोस्त कहता है नहीं इधर से जाना है, किसकी मानूं? बाप की क्यों मानूं? वजह क्या है? आप कहेंगे जी बाप का रुतबा बड़ा है, दोस्त का रुतबा छोटा है, तो फिर उसूल क्या बना? जब बड़े रुतबे वाले और छोटे रुतबे वाले की बात इकट्ठी आ जाए, छोटे की छोड़ दो, किसकी मानो? बड़े की। ऊंची बोलो यार, किसकी मानो? अब कोई मुझे तर्जमा बतलाएगा अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह सबसे, ऊंची बोलो अल्लाह सबसे। क्या सबसे बड़े की बात हम मानते हैं? जुबान से अल्लाह अकबर कह रहा है और बात शैतान की मान रहा है। अल्लामा इकबाल यही तो रो रहा है, वो कहता है जुबान से कह जो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? अरे दिलो निगाह मुसलमान है तो कुछ भी नहीं है यार। कितना अरसा हो गया ये नाते पढ़ते हुए, सबसे आला औला, सबसे बाला आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और है सब रसूलों से आला। क्या उस आला रसूल की हम बात मानते हैं? हाय 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 हाय। यकीन जानो दुख इस बात पर होता है मिलाद उस नबी का मना रहा है जिसका हुक्म सूरज भी मानता है, चांद भी मान रहा है। मिलाद उस नबी का मना रहा है जिसका हुक्म दरख्त भी मानते हैं, जानवर भी मानते हैं। मिलाद उस नबी का मना रहा है जिसका हुक्म पत्थर भी मानते हैं। और जिस नबी का हुक्म पत्थर माने, जानवर माने, तू इंसान होकर उम्मती होकर नबी का कहा नहीं मान रहा यार? अगर मेरी बात से आपको तसल्ली नहीं हो रही, अब मैं मुख्तसर सी आपको चंद बातें अर्ज करूंगा। मुझे उम्मीद है आप गलत बयानी नहीं करोगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ा कर तेरी रोजी में बरकत होगी। क्या होगा? रोजी में क्या होगा? कहना जी आखी नहीं खुलती तो डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करे करो, जना गार्डन पहुंचे आया। डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही। कारी साहब किबला लाहौर से तशरीफ लाए हैं। लाहौर में आप सुबह जाके चेक करो, फजर में मस्जिद वीरान, जना गार्डन चले जाओ, इतना रश, सूरज निकलने से पहले औरतें मर्द वहां पहुंचे हुए, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने पकड़ा, मैं क्या सूफी जी तुसी उल्टे क्यों हो रहे हो? कहने लगे हाफिज साहब डॉक्टर ने आख्या वे। किने आख्या?
मैं डॉक्टर को ला गया, मैं कहा डॉक्टर साहब तुसी चंगे भले बंदे नूं उल्टा क्यों कर दे जे। मैं कहने लगे आफत जी तुसी मसीत बना दे हो, पानी की टैंकी उत्ते रख दो थले रख दो। मैं कहा जी उत्ते रखने, कहना क्यों। मैंने कहा पानी उतो थले ले आना आसान है, थले उत्ते ले जाना मुश्किल है। कहना बस फिर गल समझ लवो, ए दिल खून की टैंकी है। कादी टैंकी है? ਇਹਦੇ वास्ते खून थले पहुँचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुँचाना मुश्किल है। जो असी बंदे नूं उल्टा करने दिमाग थले होंदा है, दिल उत्ते होंदा है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में होंदी है, बंदा फ्रैश हो जाता वे। मैंने कहा अच्छा इस वास्ते उल्टा कर दो। कहना हाँ इस वास्ते उल्टा करने। फिर कहना आफत जी की सच्ची गल भी कर दे। मैं क्या ज़रूर कर। कहना हाफिज साहब जितनी ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग थले होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले तू एक मरतबा दिमाग ताज़ा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बनना, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताज़ा होता रहेगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक जज़ाकुमुल्लाह फिद्दान, जज़ाकुमुल्लाह फिद्दान। बस अगली बात सुनो जरा, अगली बात सुनो यार। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन। मैं समझाने के लिए बात कहने लगा हूँ। एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप करके डॉक्टर कहता है सूफी साहब तुसी छोटा गो छाड़ दो, तुसी जी वड्डा गो छाड़ दो, तुसी हज़रत जी नमक खाना छाड़ दो, तुसी मीठा खाना छाड़ दो। या झूठ ना बोलना, सच्ची गल करना छाड़ देने कि नहीं छाड़ देंगे? ऊँची बोलो ज़रा। अच्छा ताजो को दसेगा एक छोटा गोश्त हलाल है क्या हराम है? ऊँची बोलो यार। वड्डा गोश्त, मिठा, नमक, यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा यार। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद की मिठाई छोड़ देता है, नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, पाउडर पीना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा। एक मेरा दोस्त सब मिठाई बड़ी खाता था, एक मतलब मिठाई खाना, मैं कहा यार वो नहीं खाता है। कहना आफत जी डॉक्टर ने मना कर देता है। किसने मना कर देता है? ऊँची बोलो। मैंने कहा छोड़ डॉक्टर नू, खाया का तू? कहता नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खावे। बड़ी बात। डॉक्टर मेरा खैर खावे। मैंने कहा मेरे आका नालों बड़ा खैर खा कोई हो सकता वे? भाई डॉक्टर के कहे से तू हलाल छोड़ रहा है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा यार। और मेरी बात सारे कान खोल के सुन लो, बंदा दुनिया में जितनी हेरा फेरी करता है, फराड करता है, चोरियां डकैतियां करता है, औलाद के लिए करता है, और दोस्तों को राजी करने के लिए पक्के सिगरेट पीता है, और सब शराब पीता है, जुआ खेलता है, और कहने आ साढ़ना शराब पिए और मत घबरा, असी तेरा साथ नहीं छड़ांगे, असी तेरे नाल मरांगे। हजरत जी तुसी दसो जो मारने ना फिर नाल मार दे, फिर कहने लै जाओ कि बो नाल ला के कड्डो बाहर। मियाँ मुहम्मद रहमतुल्लाह लिखते हैं किट्ठे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ले शै तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अजो नवी बाजियां हारियां नहीं। अरे जितने तेरे खैर खा हैं सारे मनो मट्टी के नीचे दफन करके वापस आ जाएंगे। ऊंची बोलो कोई कब्र में साथ हो? और मेरा नबी ऐसा खैर खा है जब सारे पलट आएंगे सरकार कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे, और मैदान माशर में जब माँ इकलौते को छोड़कर भाग रही होगी सरकार वहां भी कर्म नवाजी फरमाएंगे। अब यार मैं हाथ बांधकर एक सवाल करूंगा, ऐसे खैर खा नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? ऊंची बोलो जरा। अगर खुश करने का नुस्खा बताया तो अमल कर लोगे? आवाज कम हो गई है। लो जी पहला नुस्खा तो ये है, हजरत जी आपका बेटा आपकी बात ना माने, आप बेटे से खुश होगे नाराज होगे? उस्ताद की बात शागिर्द ना माने, उस्ताद भी शागिर्द से, पीर की बात मुरीद ना माने, पीर भी मुरीद से, तो नबी की बात उम्मती ना माने तो नबी भी उम्मती से।
तो सरकार की माननी शुरू कर दो, सरकार राजी हो जाएंगे। कुरान मजीद 28वां पारा सूरह हशर पहला रुकू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फरमाया मेरा महबूब जो तुम्हें दे दिए वो ले लिया करो, और जिससे मना करे उससे बाज आ जाया करो। वैसे यार मैं एक आपसे छोटा सा सवाल करूंगा, नाराज ना होना। डॉक्टर के कहे से जो हलाल छोड़ देता है, क्या आज इस महफिल में हाथ खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाल्लाह कह के इस बात का अहद करेगा कि मालिक मौला मैं डॉक्टर के कहे से तो हलाल छोड़ना था, आज मैं नबी के कहे से हराम छोड़ने के अहद कर रहा हूं। सभी बुलंद आवाज से कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरकार ने जो कहा है उस पर अमल करूंगा, जिससे मना किया उससे बाज आ जाऊंगा, जिसके करने का हुक्म दिया उसमें सुस्ती नहीं करूंगा। या अल्लाह हम सब इस बात का इकरार करते हैं और अहद करते हैं, हमारे इस वादे पर हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा दे। अब दूसरा नुस्खा भी सुन लो। उलमाए किराम मेरे सरों के ताज मौजूद हैं, मैं हदीस गलत बयान करूं मेरी इस्लाह फरमाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बेशक नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलोगे मुझे सुकून हो जाएगा, आपको मेरी बात समझ आ रही है। नमाज मेरी आंखों की, इस हदीस का मतलब क्या है? मतलब पता क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूं मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। हजरत साहब बात भी सच्ची कर रहा हूं, आप रात के पिछले पैर उठो, आपके बेटा जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा हो, आपकी आंखें कितनी ठंडी होंगी। अगर आपकी ठंडी होंगी तो मेरे आका की कितनी ठंडी होती होंगी। तो थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलेंगे, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सरकार की आंखें, थोड़ा जो ऊंची आवाज में बोल दो यार, सरकार की आंखें। और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, गाली गलोच करते हैं, फिल्में ड्रामे देखते हैं, बेहयाई के काम करते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? ये देखो मेरे हाथ बंधे हुए, खुदारा जिस नबी का मिलाद मनाते हो आंखें भी उन्हीं की ठंडी किया करो। ये ना हो मिलाद तो सरकार का मना रहा है और आंखें ठंडी शैतान की कर रहा है। हजरत साहब आपके पास अगर इसका जवाब है तो मुझे जरूर देना, मैं आपका सारी जिंदगी मशगूल रहूंगा। मुझे तो जब कोई सवाल करता है मेरी निगाहें नदामत से झुक जाती हैं, मैं कोई जवाब नहीं दे पाता। जब कोई कहता है हाफिज जी कितने ने मिलाशिर मनान वाले सारा साल मसीते बढ़ने नहीं, क्या जवाब दूं उनको? 25वीं सालाना महफिल करवा रहा है, अभी तक बेनमाजी है, अभी तक दाढ़ी मुड़ा रहा है, अभी तक चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहा है, अभी तक सूदी कारोबार कर रहा है। ये देखो मेरे हाथ बंधे हुए, खुदा के लिए मेरे आका के मिलाद की महफिल को बदनाम न करो। मिलाद मनाने का तो मकसद ये है कि पहले तू घर में जाता था, बीवी को गालियां, बच्चों को गालियां, आज घर में दाखिल हो सबको सलाम कर, बीवी कहे आज कितों होके आए हो, बतला मैं सरकार के मिलाद से होकर आया हूं। पहले तू नमाज नहीं पढ़ता था, अब तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो, लोग कहते होया कि ये, बतला मैं सरकार के मिलाद से होकर आया हूं। पहले तो झूठ बोलता था, वादा खिलाफी करता था, चोरियां डकैतियां करता था, नशा करता था, आज से तू सच्ची तौबा करके जा, लोग कहते न होया कि ये, आपको मैं सरकार का मिलाद की महफिल से होकर आया हूं। सुभान अल्लाह जनाब। अब मैं चंद सवालात आपसे करके फिर दुआ चाहनी है। हज़रत पहला सवाल मैं आपसे करने लगा हूं, मकान है आपका अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? ऊंची बोलो, सारे ऊंची आवाज से बोलो।
अगर बगैर चाबी के तो अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है, तो मैं कहूंगा भाई जिस नबी का मिलाद मनाते उन्हीं से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलात मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, ऊंची बोलो, नमाज जन्नत की। हज़रत जी बगैर चाबी दे जन्नत का ताला खोल लोगे? तुसी दसो चाबी का बंदोबस्त मरन तो बाद करना है कि पहले करना है? तो वे कर दे क्यों नहीं? जब मस्जिद से सदा आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर चले गए, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहा हूँ? अच्छा यार एक फैसला आज सारे करके जाओ, आज सारे फैसला करके जाओ। अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कितने जाना पेगा? आज फैसला करो किधर जाना है। तो थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, दोज़ख की आग बर्दाश्त हो जाएगी? अगर नहीं कर सकते तो फिर दोज़ख से बचने के लिए जन्नत का बंदोबस्त करना पड़ेगा। चलो हज़रत साहब तुसी दस दो, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? चलो वजह भी मैं जल्दी से बतला दूं। असल में ताले के अंदर होते हैं लीवर, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे, चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी ताला खुलेगा। तो आओ आज मैं ये भी बतला दूं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। कितने लीवर हैं जी? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम ऊंची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा एक दंदे नाल। 2 से, 3 से, हज़रत साहब 4 से तो खुल जाएगा ना, कब खुलेगा? तो आज के बाद कितनी नमाजें पढ़नी है? आवाज़ कम हो गई है यार, मेरी बात सुनो। ये सब की आवाज़ पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज जी 5 पढ़ांगे किमें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस देना वा, मेरे नुस्खे ते अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे। लोड़ है नुस्खे की? लो जी नुस्खा सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े। क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद, अगर ये वजूद, अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ, ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूँ। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? रोटी सामने रखी, अपने आप मुंह में नहीं जाती, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ, ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बात पर रोटी। तो क्या ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमज़ान शरीफ का रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार सच्ची बात बतलाओ, हम सारे नमाजी बन जाए, मेरे आका कितना खुश। ये है महफिल मिलाद, ये नहीं आए 2-4 नाता सुनिया, हाथी लाए, लंगर खादा ते मुछा नु ता देंगे, आओ गए। यहाँ आओ, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करके जाओ। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहना सुबह उठने लगे देर हो जाए, मैंने कहा ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लो। सुबह उठ के मुँह हाथ धोती हो, वज़ू कर लो, वो 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ पढ़ लो। फजर की पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर इलाज शैतान का अच्छा कल तो पढ़ेंगे ना, कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो, उतनी देर तक नाश्ता, जितनी देर तक नमाजें, और उतनी देर तक कोई अखबार रिसाला तो ए मोबाइल के मैसेज नहीं पढ़ने जिन्नी देर रब का मैसेज कुरान नहीं पढ़ लवांगे। या सवेरे उठ के मोबाइल खोलना वे बॉक्स केड़े केड़े मेरे दोस्त का मैसेज आया वे, दोस्त का मैसेज पढ़ने वास्ते वक्त है, रब का मैसेज पढ़ने वास्ते कोई वक्त नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। और रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं
जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। चलो आखिर में एक ऐसी प्यारी बात सुना जाऊं, यार आपको सारी ज़िंदगी मज़ा ही आता रहे। एक बंदा कहना है हाफिज़ जी मेरी किस्मत ही फुट गई है, किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा यार आपको कैसे पता चला? कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान ही होता है, जितना भला करना बुरा ही हो, जिस अच्छे काम में आधा वो भी गलत ही हो जाता है, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा उल्टी किस्मत को सीधा करने का नुस्खा भी बतला दूँ। मैंने कहा भाई एक मोहर होती है स्टैंप, इसको पकड़ के अपने सामने करो, मोहर पे अल्फाज उल्टे लिखे हैं, लेकिन जब यह मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, वमा अलिया इल्लल बला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कद्र, अभी आप हज़रात समात फरमा रहे थे जनाब मोहतरम व मुकर्रम हाफिज़ अल्लामा मौलाना हफीज़ व रहमान साहब कादरी रज़वी, जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हुए हम सबको तौफ़ीक़ इस्लाह के उस हल्का तक ले जा रहे थे कि जिस हल्का में पहुंचकर तबीयतों में इनकलाब पैदा होता है, और जब तबीयत में इनकलाब पैदा हो जाए तो बंदा जो है वो बेअमल भी राह अमल पर गामजन हो जाता है। मैं जनाब की सारी गुफ्तगू और आप हजरात की खूबसूरत समाअतों को हदिया तबरीक व तहनीयत पेश करते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हम सबको नबी पाक की अता करदा हुस्न मुआशरत अपने वजूद का जेवर बनाने, और ख़ास तौर पर नमाज जो कि अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह को इला और माबूद मानते हुए और नबी पाक की सुन्नत की अदायगी में जो इस बज़म में नियत करने के बाद अब नमाज तबीयत बना चुका है, मेरी दुआ है कि मौला ताला सबको तौफीक अमल ऐसा दे और उसमें इस्तकामत अता फरमाए, और पाए इस्तकामत के साथ आज जिस जिस के दिल में नमाज पढ़ने की नीयत बेदार हुई है, मौला ताला तादम जीज़ तादम मर्ग अपने हुजूर पंजगाना नमाज बाजमात अदा करने और अपनी जबीनों को झुकाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, जिस नबी का हम मीलाद मना रहे हैं, मैं मीलाद वाले नबी की दुनिया में तशरीफ लाने पर जो आपने पहला अमल किया वो आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूं कि जिस नबी का हम मीलाद मना रहे हैं वो नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में आने के फौरन बाद जो आपने अमल किया वो सजदा किया, और सजदा करके अल्लाह की तकदीसो हम्द बयान की। तो हजरात मोहतरम, नबी पाक के मीलाद मनाने का हकीकी फैज यही है कि हजूर ने जो दुनिया में आकर पहला काम यानी सजदा किया, सजदा करके अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि अपनी जबीनों को सजदों की कसरत से आबाद रखना। तो ये पैगाम मीलाद है कि अपनी जबीनों को सजदों से आबाद करना है। तो हजरत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में तशरीफ लाए तो आपका पहला अमल सजदा था, और जिस जात के बारे में हुजूर ने फरमाया वह अना मिन हुसैन, उनका दुनिया से जाने का जो आखिरी अमल था वो भी सजदा था। काला काला सैयदुल कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जो जनाबे मोहम्मद हुसैन को मानने वाला है मेरे इस जुमले पर पंजतनी हाथ खड़ा करके तायद करेगा कि नबी ने पहला काम सजदा किया, हुसैन का दुनिया में आखिरी काम सजदा था, और हुसैन ने करबला में सैयदा ज़ैनब को वसीयत करके और खुद आखिरी सजदा करके नाना की उम्मत को पैगाम दिया कि मर्द नमाज ना छोड़े। सुभान अल्लाह। अब इस जुमला को मुकम्मल करने जा रहा हूं, और जिसके लौहे दिल पर ये मेरा जुमला दस्तक दे लब खोल कर इस्तकबाल करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले अमल ने सजदों से जबीनों को आबाद करने का हुक्म दिया। हुसैन ने आखिरी सजदा करते हुए बता दिया हालात कैसे भी हो सजदों में कोताही नहीं होनी चाहिए। तो करबला के इस अजीम शहीद आजम ने नबी की उम्मत को पैगाम दिया कि मर्द नमाज ना छोड़े और औरतें पर्दा ना छोड़े।
ये पैगाम करबला में हुसैन इब्ने अली ने दिया। तो हजरत जो नमाज पढ़ने की तबीयत बना लेते हैं उनका ताल्लुक अल्लाह रसूल से हो जाता है। और मैं बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया कि जब बंदा हालत सजदा में होता है अपने रब के करीब होता है। ये सजदा वो कैफियत है जो बंदे की सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में पसंदीदा कैफियत है। बात बढ़ना जाए, मैं अपनी बात को मुकम्मल करता चलूं। तवज्जो चाहूंगा, जितने भी अहकाम अल्लाह की तरफ से आए, हर हुक्म आसमान से जमीन की तरफ नाजिल होगा। रोजे का हुक्म आसमान से जमीन की तरफ, हज का हुक्म आसमान से जमीन की तरफ, ज़कात का हुक्म आसमान से जमीन की तरफ। नमाज वो इबादत है, नमाज वो इबादत है कि जिसका हुक्म आसमान से जमीन पर नहीं उतरा, बल्कि पहले रसूल को अर्श पर बुलाया गया, फिर नमाज का तोहफा देकर दुनिया में भेजा गया। तो ये कितना बड़ा अमल है, ये कितनी बड़ी इबादत है। आसमान से फर्श पर नाज़िल नहीं हुई, बल्कि फर्श से अर्श पर महबूब को बुलाकर उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा देकर उम्मत के लिए भेजा गया। और हजरत आसमानों पर जनाबे मूसा से मुलाकात हुई तो जनाबे मूसा ने कहा कि हजूर नहीं पढ़ेंगे। हजूर 9 दफा गए, 9 दफा आए, 50 नमाजों से नमाजें रह गई 5। कितनी रह गई? 5। जनाबे मूसा ने कहा हजूर नहीं पढ़ेंगे। जनाबे मूसा भी जानते हैं, लेकिन अब उम्मती का फर्ज है कि वो अपने नबी की लाई हुई रब के दरबार से इस सबसे कीमती चीज की हिफाजत करे और नमाजों से अपनी जबी को आबाद करे। तो हजरत हजूर 9 दफा गए, 9 दफा आए, और हजूर ने जाकर और आकर बता दिया कि हम जाने आने में किसी के मोहताज नहीं। और दूसरा जुमला, जनाबे मूसा ज़ाहरी तौर पर दुनिया में जिंदा नहीं थे, सदियां हो गई दुनिया से गए, लेकिन छठे आसमान पर आपने मदद की मेरे और आपके नबी की। क्यों? अल्लाह ने आलम अरवा में वादा लिया था कि जब मेरा नबी तुम्हारे दरमियान आ जाए, ईमान भी लाना, मदद भी करना। अक्सा में ईमान ले आए, आसमानों पर मदद करने के लिए पहुंच गए। 50 नमाजें सोचिए अगर पढ़ना पड़ती तो फिर क्या होता। ये जनाबे मूसा ने मदद की है, 50 से नमाजें 5 रह गई। तो जो लोग ये कहते हैं कि कब्र वाले मदद नहीं करते, वो 50 पढ़े, क्योंकि जनाबे मूसा की वजह से नमाजें 50 से 5 रही हैं। कौन कहता है कि कब्र वाले मदद नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह, दाता हजवेरी के मानने वालों, ख्वाजा हजवेरी के मानने वालों, गौसे जली के मानने वालों, मौला अली के मानने वालों, तुम्हारा अकीदा ही सबसे अच्छा और सुच्चा अकीदा है। किसी नाम नहाद स्कॉलर से कोई बात सुनकर अपनी तबीयत ना बदल लेना, उसी तरीके पर रहना कि जिस तरीके पर हजरत औलिया इकराम ने तबलीग फरमाई। यही वो रास्ता है जो बारगाहे अली से नबी तक ले जाता है। तो कौन कौन अहले सुन्नत अकीदा पर कामिल, बहुत बड़ा जुमला अर्ज करने जा रहा हूं, अकीदा अहले सुन्नत पर कौन बंदा है जो कामिल ईमान रखता है कि यही सच्चा है, यही सच्चा है? हाथ उठाकर नारे तकबीर। आवाज अभी कम है, सिरावाली का ज़ौक़ ये नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। बस में सनाए कामिल में सनाए कामिल का हक अदा हो जाए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी नौकरी कबूल फरमाए। हजरत गिरामी कदराज की इस बज़म में सनाए कामिल की तमाम मैं मिंबरान को अहदेदारान को सद तकरीम व तहनीयत पेश करते हुए जनाबे जावेद साहब के लिए दुआ गो हूँ। इस बज़म का हुस्न हुआ करते थे, करता दरता थे, मालिक के हजूर हाजिर हो चुके। मौला इस महफिल का सदका और हर उस महफिल का सदका कि जिसमें वो मुंतजिम की हैसियत से अपनी खिदमत पेश करते रहे, हजूर के जिक्र का सदका मौला जावेद
जावेद साहब की कब्र को बुकाए नूर फरमा, उनकी कामिल बख्शिश फरमा। और जो जो इस बज़म में हाजिर हैं मौला सब की, सबके वालिदैन की, अजीज रिश्तेदारों की, औलादों की बख्शिश फरमा। हज़रात मोहतरम, आइए आज की इस बज़म में हर दिल अजीज महबूब कारी कुरान आपको सुनने का शर्फ हासिल करें। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, हुसैन इब्ने अली ने नेज़े की नोक पर कुरान पढ़कर बता दिया कि वो नेज़े की नोक पर भी